हेलो अस्सलाम वालेकुम आदाब वेलकम बैक टू द चैनल पढ़ना क्लास 10। तो आज हम क्या करने वाले हैं डिस्कस जेके बोर्ड्स क्लास 10 की लास्ट 20 डेज स्ट्रेटजी। हम जानेंगे कि लास्ट 20 डेज में हम किस तरीके से पढ़ेंगे ताकि हमें 95% प्लस मार्क्स जो है आ जाए। पहले हमें क्या देखना है, जब भी हम कोई प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं किसी भी एग्जामिनेशन की, हमें क्या होना चाहिए? सबसे पहले कॉन्फिडेंस, यानी कि हमें कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हम ये चीज़ कर सकते हैं और हमें ये कैपेबिलिटी है। आखिरी के 20 दिन में भी आप अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं और अच्छे मार्क्स से पास हो सकते हैं। तो इसमें हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको जनरल में याद रखने हैं। वो है नो योर सिलेबस। सबसे पहले जो है आपको अपने सिलेबस के मतलब जानकारी होनी चाहिए। आपके पास एक हार्ड कॉपी या सॉफ्ट कॉपी भी एक सिलेबस होनी चाहिए, दोनों में से एक होनी चाहिए। और जो उस पर टॉपिक्स मेंशन होते हैं, यानी कि उसमें सब टॉपिक्स मेंशन होते हैं चैप्टर के नीचे, वो सारे सब टॉपिक्स आपको आने चाहिए और उस पर कम से कम जो है आप एक पैराग्राफ वो है लिखने चाहिए। ठीक है, जो टॉपिक्स आते हैं उसकी एक्सप्लेनेशन आपको पता होनी चाहिए, वो कंसेप्ट्स आपको क्लियर होने चाहिए। उसके बाद दूसरी आती है डेरिवेशंस। हमारे मैथमेटिक्स में बहुत सारे डेरिवेशंस हैं और साइंस में भी कुछ एक दो डेरिवेशंस है, तो वो डेरिवेशंस हमें अच्छी तरीके से आनी चाहिए। और उसके अलावा है मोटिवेशन। कुछ डेरिवेशंस के सामने लिखा होता है मोटिवेशन, वो आपको नहीं जरूरी है याद रखनी, उनको आप भूल जाइए इस वक्त तक। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा इंग्लिश और उर्दू। ये बहुत ईजी है, हमें इसमें क्या करना है, इसमें बहुत ईजिली हमें जो इंपॉर्टेंट नोट्स है वो हमें याद करने हैं। जो उर्दू की बात हो रही है, इंपॉर्टेंट नोट्स हमें याद करने हैं, जैसे कि गजल है, अफसाना है, नॉवल है, दास्तान है, वो हमें याद करने हैं। 4-5 अगर आप याद करेंगे सिर्फ, या 2-3, तो उससे भी काम चल जाएगा, क्योंकि वहाँ पे 4 में से आपको एक ही करना पड़ता है। कुछ इंपॉर्टेंट है जो पिछले साल आते रहते हैं, वो आप याद कर सकते हैं। इसके अलावा आता है हमारे पास इंपॉर्टेंट बायोग्राफीज, हालात ज़िंदगी, जैसे कि मीर अमन, बाकी बाकी, वो आप 2-4 याद कर सकते हैं, उससे भी आपका काम हो जाएगा। इसके अलावा आप उर्दू में क्या करेंगे, आप ग्रामर पोर्शन को अच्छे तरीके से करेंगे। अच्छे तरीके से इन द सेंस कि उसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, उसमें थोड़ा सा मुश्किल है, वो है तरकीब में भी, उसके सिर्फ 2 मार्क्स है। ठीक है, उतना ज़्यादा इसमें ग्रामर है नहीं। ग्रामर ज़्यादा इंग्लिश में है, उसमें 45 मार्क्स वो ग्रामर के आते हैं। तो इसलिए आप ग्रामर को क्या करेंगे, ग्रामर को अच्छे से आप प्रिपेयर करेंगे। ग्रामर को आप एक भी इंच नहीं छोड़ेंगे, मतलब यहाँ से ग्रामर आपको पास करा सकता है अगर आप ग्रामर जानते हैं। उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, लेटर राइटिंग है, इनफॉर्मल फॉर्मल, नोटिस राइटिंग है, मैसेज राइटिंग है, स्पीच राइटिंग है, और डायलॉग राइटिंग उसमें आती है। ठीक है, बहुत सारी ग्रामर इसमें आता है, मॉडल्स, आर्टिकल्स, ये सब कुछ कंस्ट्रक्ट करके 45 मार्क्स आते हैं। और क्वेश्चन इसमें बहुत कम आते हैं, तो क्वेश्चंस भी आप अच्छे से थोरोली पढ़ेंगे। इसमें आप समरीज देख सकते हैं, इसमें आप जो है यूट्यूब से वन शॉट समरी देख सकते हैं। इसके अलावा हमने भी अपलोड कर रखी है, इसके अलावा हमने भी जो है अपलोड कर रखी है यूट्यूब पे, वो आप देख सकते हैं। इंग्लिश के लिए बस इतना ही है, ग्रामर आप प्रिपेयर करें, वो हमने अपलोड कर रखा है, हमने जो है वो अपलोड कर लिया है पहले ही। इसके अलावा जो है आप ये चीज़ें करेंगे। ठीक है, इंग्लिश और उर्दू को आप बहुत कम टाइम देंगे, डेली आप इसको 2 से जो है 2.5 घंटे दे सकते हैं डेली, इंग्लिश और उर्दू को 2 से 2.5 घंटे। अब हमारी बारी आती है साइंस, मैथ्स और एसएसटी की, जो सबको टफ लगता है बट इट इज़ ईजी। हमें पहले सबसे पहले क्या करना है, देखो जो बोर्ड की ट्रेंड है वो है एनसीईआरटी क्वेश्चन मेमोराइज, क्योंकि डायरेक्टली हमें एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आते हैं हमारे जेके बोर्ड में। लेकिन उससे भी पहले मैं आपको रिकमेंड करूंगा ये वाली चीज़, अगर आपको इस पे नज़र है ना पूरी तरीके से, आप अच्छे से मेमोराइज कर सकते हैं, आप ये चीज़ अच्छे से कर सकते हैं। आप जो हाई स्कोरिंग टॉपिक्स आपके उनको अच्छे से प्रेफर करेंगे, उनको अच्छे से प्रायोरिटाइज करेंगे, ताकि आपका ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है वो कंज्यूम हो सके, वो बच सके। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, पहले आप पीवाईक्यूज़ को एनालाइज करेंगे, ये आपका पहला टास्क रहेगा, पीवाईक्यूज़ को एनालाइज करना। दूसरा टास्क जो है वो आप टॉपिक्स को प्रायोरिटाइज करेंगे, यानी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, बहुत दफ़ा रिपीट हुए हैं, 70 to 80% जो है पेपर में सिलेबस वो हमेशा रिपीट होता है। उसके बाद आप स्टार्ट करेंगे उसका मेमोराइजेशन, उसको याद करना स्टार्ट करेंगे। अब जिसको याद करने के लिए टाइम नहीं है, वो कोशिश करेगा कि वो समझने की कोशिश करे और समझ समझ के फिर वो लिख सकता है, और लेकिन लिखने की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी करनी है। उसके बाद आता है वन शॉट लेक्चर्स। अगर आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आता है, आपने स्कूल में नहीं पढ़ा है, आपने अभी तक भी नहीं पढ़ा है, आप वन शॉट लेक्चर्स के साथ जा सकते हैं। यूट्यूब पे बहुत सारी चैनल्स हैं जो आपको वन शॉट लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं, हमारे चैनल पर भी अवेलेबल है, आप उनको भी चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन हमारे चैनल पर सारे अवेलेबल नहीं है, आप बाकी चैनलों पर भी वन शॉट लेक्चर्स देख सकते हैं, जो कि 1 घंटे आधे घंटे के होते हैं, 20 मिनट्स की भी जो है रिविजन सीरीज यूट्यूब पर अवेलेबल है। उसके बाद आपको लगाने हैं सैम्पल पेपर्स। जेके बोर्ड के जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं या फिर सैम्पल पेपर्स उनके हैं, वो आपको करने हैं, क्योंकि सैम्पल पेपर्स में से भी बहुत सारा स्टफ आता है, और कभी कभी सैम्पल पेपर जो है वो डायरेक्टली रिपीट होते हैं। तो इसलिए आप सैम्पल पेपर्स को करेंगे, और डायरेक्टली क्वेश्चन भी आने के चांसेस होते हैं यहाँ से। देखो, अब आपने ये सारी चीज़ें की है, इनमें से सब कुछ जो इंपॉर्टेंट है सार निकल के आता है, आपने जितना भी पढ़ा, जो भी पढ़ा, लेकिन आखिर में आपको रिवीजन चाहिए। देखो, अभी आपके पास 20 डेज से ज़्यादा टाइम है, इसलिए अगर आप आज से स्टार्ट करेंगे, आपके पास आखिर में 10-15 दिन बच जाएंगे। उन 10-15 दिनों में आप क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। अगर आपके पास वो 10-15 दिन भी नहीं है, आप जो है 20 दिन पहले ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, आपके जो गैप्स आती हैं एग्जामिनेशन के बीच में, जो गैप्स आती हैं, आप उनमें जो है वो रिवीजन करेंगे। आप कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं छोड़ेंगे जो कि आप रखेंगे कि मैं आप गैप्स में इसको कवर करूँगा, नहीं। गैप्स का मतलब हो गया कि लेट्स सपोज
देखिए लेट्स सपोज आपका इंग्लिश का एग्ज़ाम जो है, इंग्लिश का एग्ज़ाम आज है, ठीक है? आज कोई तारीख है, लेट्स सपोज आज 1 तारीख है और आपको 1 तारीख को एग्ज़ाम है इंग्लिश का, तो उसके बीच में आपको फिर कुछ छुट्टी मिलती है। मिनिमम जो है वो 2 दिन मिलते हैं एंड मैक्सिमम का तो पता नहीं, 3-4 दिन मिलते हैं। उन 2 दिन या फिर 3-4 दिन आप क्या करेंगे, जब तक आपका दूसरा एग्ज़ामिनेशन होगा, लेट्स सपोज मैथ्स का एग्ज़ामिनेशन है, उन 2 दिन या 3 दिन 4 दिन क्या करेंगे आप रिवीजन करेंगे मैथमेटिक्स का। क्या करेंगे? मैथमेटिक्स का रिवीजन करेंगे। ना कि आप कोई टॉपिक कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। आप सिर्फ़ इसका क्या करेंगे, आप सिर्फ़ मैथमेटिक्स का उस दिन सिर्फ़ रिवीजन करेंगे। तो ये स्ट्रैटेजी है गैप्स की। बाकी जितना भी सिलेबस है वो आपको इन्हीं दिनों कंप्लीट करना है, ताकि आप अच्छे से जो है मार्क्स स्कोर कर सकें और आप अच्छे से जो है सक्सेस हासिल कर सके। इसके अलावा जो है हमारे चैनल को भी जो है वो आप सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है? अब यहाँ पे लिख लेते हैं, सब्सक्राइब कर लेना हमारे चैनल को, और अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, हमारी वीडियो को लाइक कर लेना, और आगे भी ऐसी वीडियो लाते रहेंगे। आप बताइए कि आपको किस तरह की वीडियो चाहिए, कौन सी स्ट्रैटेजी और चाहिए आपको, अलग अलग आपको सब्जेक्ट स्ट्रैटेजी चाहिए, और पेपर प्रेजेंटेशन में भी अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो तक, तब तक के लिए थैंक यू। अपना प्यार देते रहिए। बाय।